Hello dear students. Students, in last lecture we have studied about dimensional formula and dimensional equation under unit and dimension. तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ रहा नहीं, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। डायमेंशंस क्या हैं? क्योंकि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने पर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर जो पावर्स लगी होती हैं उन्हें ही डायमेंशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। और स्टूडेंट, डायमेंशनल फार्मूला को क्या बोला कि ऑन रिप्रेजेंटिंग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज an expression is obtained known as dimensional formula. नेक्स्ट था डायमेंशनल इक्वेशन। इसमें सिंपल सी बात थी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके उसके डायमेंशनल फार्मूला MALBTC, उसके डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल दिखा देने पर जो इक्वेशन प्राप्त होता है उसे डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। If we equate a physical quantity written in square bracket with its dimensional formula, then the obtained equation is known as dimensional equation. ओके बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं कुछ फार्मूले। कल हमने कुछ एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी यानी स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, इन सब के डायमेंशन फार्मूले हमने आपको कल बताया था। वर्क का भी डायमेंशन फार्मूला बता दिया था। तो अब उसी के हिसाब से हम कुछ आगे और डायमेंशनल फार्मूले आपको हम बताते हैं। जैसे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बता है ना, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वर्क का होता है ना। एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बेटा वही होता है जो वर्क का होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया बेटा ML2T -2, क्योंकि वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बेटा पिछले दिन हमने आपको निकाल के दिखाया था। नेक्स्ट है बेटा, एनर्जी के बाद हम आगे आते हैं, है ना, इम्पल्स। एक फिजिकल क्वांटिटी है इम्पल्स, है ना। तो ये इम्पल्स का मतलब हो गया बेटा फोर्स इनटू टाइम। इसका मतलब होता है बेटा फोर्स इनटू टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? इम्पल्स को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT -2 इंटू टाइम मतलब कैपिटल T। तो हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स इक्वल टू MLT -2 + 1, तो -1 बचेगा, MLT -1। ये हो गया बेटा इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला। ओके, ऐसे और फिजिकल क्वांटिटीज पर हम विचार करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आगे की बात आपको बताता हूँ। माना कि कोई सर्कुलर पाथ है ना, ये कोई सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इस पर कोई पार्टिकल P है जो मूव कर रहा है ना। टाइम T = 0 पर ये यहाँ पर है, आफ्टर सम टाइम T ये यहाँ पर पहुँच गया, है ना। ये P' इसकी न्यू पोजीशन हो गई। तो बेटा देखो, इसने यहाँ पर एक एंगल बनाया। इसका रेडियस वेक्टर क्या है? वो सेंटर पे एक एंगल बनाया। जितना एंगल बनाया, है ना, पार्टिकल P पोजीशन P से P' पे गया तो सेंटर पे एक एंगल क्रिएट किया इसने, है ना, एक एंगल ट्रेस किया। इसी एंगल को नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम देते हैं बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बेटा इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लेने जाएं तो एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है?
एंगल इक्वल टू होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस, होता है ना। एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला लेने जाए तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क का मतलब भी लेंथ है और रेडियस का मतलब भी लेंथ है, कैंसिल हो गया। तो एंगल जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m0 l0 t0। इसको ऐसे लिखें या 1 लिखें, बात एक ही होगी, है ना। तो एंगल इज ए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बट इट हैज यूनिट। डायमेंशन तो नहीं होता बट यूनिट है इसके पास, रेडियन। रेडियन में मेजर करते हैं, बस ये केवल डायमेंशन इसके पास नहीं है। इट इज डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, है ना, बट इसके पास यूनिट है। एंगल हो गया बेटा। अब एंगल बोलें या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलें या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलें, ये भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका भी डायमेंशन फार्मूला नहीं है। ओके, बात एक ही हो गई। अच्छा बेटा, जितने समय में ये एंगल ट्रेवल हुआ है उसमें अगर उस टाइम से डिवाइड कर दें तो एक नई क्वांटिटी आती है, उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो हम अगली फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र करें आपसे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जैसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का जो डायमेंशन फार्मूला आएगा, ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फार्मूला टी होता है, यानी टी इनवर्स आ गया बेटा। ओके, टी इनवर्स। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज टी इनवर्स। ओके बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? टी इनवर्स। बेटा एंगुलर वेलोसिटी में अगर टाइम से डिवाइड कर दें, है ना, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इसे एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं और अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, इसे एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं और अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा सोचने वाली बात है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, वैसे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल को एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसको बेटा मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, लिखूंगा क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया बेटा, डेल्टा ओमेगा का डायमेंशनल फार्मूला टी इनवर्स होता है अपॉन टी, ये भी ऊपर जाएगा तो टी पावर -2 हो जाएगा। अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला टी पावर -2 है। ओके, तो ये रहा एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। और भी कुछ डायमेंशनल फार्मूला बेटा मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी यहाँ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, तो इसका मोमेंटम p बराबर mv हो जाएगा। इसका मास कितना होगा? मास m, तो इसका मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? p बराबर mv। और रेडियस, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी डिस्टेंस कितनी है? r इंटू mv कर देंगे तो मिल जाता है हमको बेटा एंगुलर मोमेंटम। क्या मिलता है? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसको बेटा कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? R इंटू पी। पी मतलब, एक बार मैं पूरा लिख दूं इसको, मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम, है ना। R इंटू लीनियर मोमेंटम, तो L का डायमेंशन फार्मूला हो गया, R का मतलब है लेंथ, और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला
mlt-1, ऐसा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो हो जाएगा बेटा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला ml2t-2। बेटा यहाँ पर देखिए एक गलती मत करिएगा, इधर के L को इधर के L से काटना मत, क्योंकि ये वाला L एंगुलर मोमेंटम बता रहा है और ये वाला L लेंथ है, ठीक है। तो t-1 ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे ही बेटा एक क्वांटिटी आती है टॉर्क। क्या आती है? टॉर्क। बेटा अगर इस पार्टिकल पर फोर्स F लगा रखा है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फोर्स के डिस्टेंस फ्रॉम द R इंटू F करते हैं तो टॉर्क मिलता है। टॉर्क मतलब हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू, इसका मतलब हो गया बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब रेडियस जो है टैंजेंट पे 90 डिग्री बनाती ही है, तो ऐसी डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लेते हैं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टॉर्क। तो टॉर्क को हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉ का डायमेंशन फॉर्मूला जाएगा फोर्स यानी mlt-2 इंटू ये डिस्टेंस मतलब L। तो बेटा डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क आ गया ml2t-2। ये देखो बेटा इसका डायमेंशनल फार्मूला वही है जो कि वर्क का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम दी टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन फार्मूला। तो आप बताओगे एक वर्क है, दूसरा टॉर्क है ना। वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है, इन सब के बेटा डायमेंशनल फार्मूले सेम हैं। ओके बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मैं क्वांटिटी का नाम बताऊं अगर आपसे, ये टॉर्क हो गया। वही सर्कुलर मोशन की बात आप कर रहे हैं अभी तक। जितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट करता है, द टाइम इन विच द पार्टिकल रिवॉल्व कंप्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन इज ऑन अ टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा? टाइम पीरियड। जितने समय में एक चक्कर कंप्लीट करता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा? वही कैपिटल T, क्योंकि ये भी एक टाइम है। लेकिन बेटा एक सेकंड में जितने चक्कर कंप्लीट करता है, एक सेकंड में 5 बार घूम गया, उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है। एक सेकंड में 100 बार घूम गया, बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी 100 है ना। यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर लें, डायमेंशन फार्मूला आ गया 1 अपॉन कैपिटल T। तो डायमेंशन फार्मूला फ्रीक्वेंसी आ जाएगा बेटा T इनवर्स। ऐसे ही एक क्वांटिटी आपको मिलती है बेटा वेवलेंथ। क्या मिलती है? वेवलेंथ। कोई वेव है, जितने डिस्टेंस में वन वेव कंप्लीट होती है उसे ही वेवलेंथ कहते हैं। जितने डिस्टेंस में वन वेव कंप्लीट होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस है। क्या? एक क्या है ये भी एक डिस्टेंस है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लेमडा से। तो डायमेंशन फार्मूला आप लेमडा यानी वेवलेंथ इज L। ओके, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेवलेंथ इज L। नेक्स्ट बेटा हम बात कर लें, ये तो वेवलेंथ है बेटा। एक प्लैंक कांस्टेंट होता है, आपने रिलेशन कभी सुना होगा E इक्वल टू एच न्यू, या हो सकता है ना भी सुने हो। मैं आपको बताऊं, एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई थी जिसके अकॉर्डिंग था ये कि सन से आने वाली लाइट एनर्जी के पैकेट्स के रूप में चलती है। जैसे वाटर का पैकेट होता है ना, मिल्क का पैकेट होता है, मिल्क के ढेर सारे पैकेट होते हैं ना, तो ऐसे ढेर सारे पैकेट एकदम फ्लो में आ रहे हों, लाइट बिल्कुल ऐसे चलती है। हाँ, तो ऐसा प्लैंक क्वांटम थ्योरी में कहा गया कि
light travels in the forms of energy packets and each packet is known as quanta, and has energy, each packet is known as quanta and has energy is equal to h nu. h मतलब एक प्लैंक एक कांस्टेंट है जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. तो लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू होगी तो प्रत्येक एनर्जी पैकेट यानी क्वांटा के पास एनर्जी एच न्यू होगी. तो ओवरऑल बेटा एच एक प्लैंक कांस्टेंट है. तो एच इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट एच इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसे हम न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एच जो है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml2t माइनस 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला t माइनस 1. तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट स्मॉल h इज इक्वल टू ml2 t माइनस 2 नीचे आएगा प्लस 1, ये माइनस 1 है ऊपर जाएगा प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 का मतलब माइनस 1, t माइनस 1. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट. हाँ, अगर आप देखें तो शायद ये डायमेंशनल फार्मूला मैच कर रहा है एंगुलर मोमेंटम से. किससे, एंगुलर, यानी एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है. तो ओके बेटा, ऐसे ढेर सारे डायमेंशनल फार्मूले हैं. ये लिस्ट मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा. आप और भी डायमेंशनल फार्मूले देखिएगा. आता है समझ में तो ठीक, नहीं इसी तरीके से सारे डायमेंशनल फार्मूले धीरे धीरे करके मैं डिस्कस कर दूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम आपको बताने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूले. ओके, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए और आगे जो डायमेंशनल फार्मूले हैं उनको भी पढ़िए. हो सके तो एक बार एप्लीकेशन भी ट्राई करिएगा. आता तो ठीक, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.